ने बहुत ही उम्दा और बेहतरीन यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच से जुड़ी हुई हूँ हमेशा। तो हम लोग क्या मतलब सोचते हैं कि हम लोग कई चीज़ों के बारे में यहाँ के बोलते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार कह लीजिए या सोच कह लीजिए कि मुझे लगता है कि उस मंच के लिए भी 4 पंक्ति बोलनी चाहिए जहाँ पर हम आए हैं। तो उसी के लिए मेरी 4 पंक्तियाँ हैं। तो ये चेतना मंच आपके लिए। पारिजात के पुष्पों सी निश्चल, पारिजात के पुष्पों सी निश्चल, साहित्य का श्रृंगार करते हो, साहित्य का श्रृंगार करते हो। अपराजिता पुष्प सी दैवीय शक्ति, अपराजिता पुष्प सी दैवीय शक्ति कलम में भर देते हो, कलम में भर देते हो। कमल दल की पंखुड़ियों सा विस्तृत उम्मीदों का रंग लिए, कमल दल की पंखुड़ियों सा विस्तृत उम्मीदों का रंग लिए। मधुमालती सी सुगंध इच्छाओं के आसमान में भर देते हो। चेतना मंच तुम हर सुबह, चेतना मंच तुम हर सुबह मुझे इंद्रधनुषीय रंगों से भर देते हो। तो ये आपके यहाँ पे कई रस बोले गए हैं, मुझे नहीं पता ये कविता किस रस में रखी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये हकीकत रस भी कुछ होना चाहिए। अभी मैम ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी आजकल के बच्चों को लेते हुए, और ये समाज का वाकई एक सोचने वाला मेरे ख्याल से तथ्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम बच्चों को ही इसका दोष देते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी मुझे लगता है उसमें माँ बाप को भी उठानी चाहिए, क्योंकि कसूरवार वो भी होते हैं। तो ये मेरी एक कविता है और इसका शीर्षक है कि सोच लेना सांस छोड़ने से पहले। अब ये सांस छोड़ना किसी भी पक्ष पे हो सकता है। कई बार बच्चों का मार्किंग भी है, तो दूसरा ये भी है कि विवाह होकर जब लड़कियां सुसाइड करती हैं या किसी भी पॉइंट पे कोई भी बच्चा करता है, तो उस बच्चे की मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप भी थोड़ा बहुत तो कसूरवार हैं। ठीक है, तो उस पे है ये कि दहलीज माता पिता की छोड़ी, कभी उनके कभी अपने सपनों के लिए जब, कभी उनके कभी अपने सपनों के लिए जब, आभासी दुनिया के आईने में सब कुछ कितना खूबसूरत था, सब कुछ कितना खूबसूरत था। वो सपनों का जहाँ वो कुछ कर गुजरने का जोश, वो सपनों का जहाँ वो कुछ कर गुजरने का जोश, बिखर जाते हैं कभी, बिखर जाते हैं कभी उनके रंग हरसू, उनके रंग हरसू। हकीकत और दुनियादारी के थपेड़ों तले, हकीकत और दुनियादारी के थपेड़ों तले पड़े होते हैं जिस्म के टुकड़े, मन के चीथड़े, फिर यहाँ वहाँ चारसू। पड़े होते हैं जिस्म के टुकड़े, मन के चीथड़े, यहाँ वहाँ चारसू। जिन्हें देखकर माँ बाप की आंखें भी पथरा जाती हैं, माँ बाप की आंखें पथरा जाती हैं। भूल उनसे कहाँ हुई ऐ मेरे सरताज, आत्मा से उनकी यही आवाज़ आती है। चाह कर भी उन्हें नहीं बता पाते, चाह कर भी उन्हें नहीं बता पाते, वो अकड़न भरे जिस्म, वो अकड़न भरे जिस्म कि यहाँ संस्कार परवरिश का खेल नहीं, कि यहाँ संस्कार परवरिश का खेल नहीं, ये खेल है आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और दो मुँहे चेहरों का, दो मुँहे चेहरों का, जिसे कभी आप और कभी आपकी संतानें समझ ही नहीं पाती, पहचान ही नहीं पाती। आत्मसम्मान सपने टूटे थे जब पहली बार, आत्मसम्मान सपने जब टूटे थे पहली बार, कभी बोलकर कभी तुनक कर कभी मौन, कभी बोलकर कभी तुनक कर कभी मौन, अपने दिल की चोट को समझाए थे ना वो तुम्हें बार बार। तुम माता पिता होकर भी नहीं समझ पाते जब उनकी बात, तो तुमने भी तो समाज दुनिया के लिए छोड़ दिया था उनका हाथ। क्यों हम समझ नहीं पा रहे आजकल अपने ही बच्चों की विवशता? क्या सिर्फ पैसा, ओहदा, अव्वल आने की दौड़ है किसी बच्चे की योग्यता? शायद है ये गलत रवायत हमारी, शायद है गलत ये रवायत हमारी,
कभी आपकी पसंद, कभी अपनी मर्जी, कभी सपने, कभी विवाह के लिए दहलीजें छोड़ी जाती हैं। माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी बस वहीं तक नज़र आती है। माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी बस वहीं तक नज़र आती है। बच्चे नादान ही सही, आप भी समझदारी कहाँ दिखाते हो। बच्चे नादान ही सही, आप भी समझदारी कहाँ दिखाते हो। जब दुनियादारी से थक कर वो नादान आपकी दहलीज पर आते हैं, उन्हें नाकाबिल अलंकारों से सुसज्जित कर वापस भेज तो दिया करते हो, वापस भेज दिया करते हो। सवाल अगर उनकी काबिलियत और फैसलों पर है तो आपके रूखेपन पर भी तो है, आपके रूखेपन पर भी तो है। बहुत हौसला जुटाकर आती हैं, बहुत हौसला जुटाकर आती हैं भटकी हुई टूटी हुई राहों से संतानें अपने घर की ओर, संतानें अपने घर की ओर। सोच लेना साथ और हाथ छोड़ने से पहले। अपनी जनी संतानों को उनकी थकान, उनके अंतर्द्वंद के साथ छोड़ने से पहले, उनकी किस्मत को उनका माझी बनाने से पहले। कहीं उनके जहाँ से जाने के कसूरवार तुम भी तो नहीं, कहीं उनके जहाँ से जाने के कसूरवार तुम भी तो नहीं। सोचना ज़रूर और जवाब मांगना अपने दिल की ईमानदारी से। सोचना ज़रूर और जवाब मांगना अपने दिल की ईमानदारी से। शायद जवाब में बसी उसकी लहूलुहान मासूम रूह से मिल सको तुम भी, लहूलुहान मासूम रूह से मिल सको तुम भी। क्योंकि एहसासों, पश्चातापों, नादानियों का कोई मणिकर्णिका घाट नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी, हम में से कई माँ बाप हैं और कई आने वाले टाइम पे बनेंगे। तो जब भी कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से आपके पास वापस आता है, मैं ये नहीं कहूँगी उसे बैठा लो, पर उसे लड़ना आप ही सिखाओगे और उस लड़ने के मैदान में ही सिखाओगे। ये नहीं कि आप उसको ऐसे छोड़ दो कि भाई तू हथियार छोड़ दे या फिर हम उसे ज़बरदस्ती भेजेंगे। तो प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिए।